फाइनली एयर इंडिया 171 बोइंग 787 प्लेन क्रैश का अब ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब जितने सारे इसके पीछे कहानी, हिस्ट्री, रियलिटी क्या था अब पता चल जाएगा, क्योंकि सभी टीम रिसर्च में लगी हुई है। और ये रिसर्च करने के बाद एक्चुअली में इसका क्या रहस्य था, क्या घटना हुआ, ये पता चलेगा। वेल, बोइंग कंपनी इज एन अमेरिकन कंपनी। इट वॉज फाउंडेड बाय विलियम ई के द्वारा इसे फाउंड किया गया। बोइंग कंपनी फर्स्ट बार एस्टेब्लिश्ड हुआ था इन द ईयर ऑफ 1916 वाशिंगटन में। अब इसकी हेडक्वार्टर है शिकागो में। बोइंग कंपनी को खास करके एरोप्लेन, रेटोग्राफ, रॉकेट, मिसाइल एंड सैटेलाइट बनाने के लिए ही खासकर जाना जाता है। बोइंग कंपनी एक मात्र दुनिया का एक वो कंपनी है जो खास करके इन सब चीज़ों को बनाने में आगे रहती है। वेल, बोइंग कंपनी कमर्शियली ग्लोबल बेस पर जेट लाइन बनाने में सबसे ज़्यादा आगे रहती है। बोइंग कंपनी मात्र दुनिया का वो सेकेंड कंपनी है जो 90% सर्विस इस वर्ल्ड में प्रोवाइड करती है, जो कि दुनिया का सेकेंड डिफेंस कंपनी कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है बोइंग कंपनी के बारे में तो आप ये जान लो कि 14,000 से भी ज़्यादा अभी तक ग्लोबली फ्लाइट कर चुकी है बोइंग कंपनी। मतलब कि एक ग्लोबल बेस पर अपना नेटवर्क बना चुकी है। पर बात कर लेते हैं जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग बोइंग कंपनी के द्वारा ही ये सब चीज़ पूरा किया गया है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि बोइंग कंपनी का ये प्लेन क्रैश होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा भय, डर पैदा कर चुका है लोगों के अंदर। क्योंकि अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आपको जान लेना चाहिए कि बोइंग कंपनी का अब तक 6,000 से ज़्यादा प्लेन क्रैश हो चुका है। लगभग 9,000 से ज़्यादा लोग बोइंग कंपनी प्लेन क्रैश से मर चुके हैं। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि शायद कुछ ना कुछ तो फॉल्ट रहा होगा, या पायलट का फॉल्ट रहा होगा, या तो इंजन का फॉल्ट रहा होगा, या तो उस विमान को उड़ाने में कुछ ना कुछ टेक्निकली इशू आया ही आया। इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वेल, इन सभी सवालों का जवाब अब ब्लैक बॉक्स के द्वारा मिलेगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल चुकी है। हर एक प्लेन में 2 ब्लैक बॉक्स होता है, जिसमें से एक ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। जितने सारे उसमें रिकॉर्ड होते हैं, प्लेन में क्या, इंजन में क्या एक्टिविटी हो रहा है, पायलट क्या बातें कर रही है, वार्निंग, अलर्ट साइन, वार्निंग साइन, और जितने सारे प्लेन में एक्टिविटी होता है वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है। वेल, इन सभी का रिजल्ट अब जल्द ही मिलने वाला है। वेल, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है तो अब जितने सारे मिथ है इसके पीछे वो अब क्लियर हो जाएगा। पर अब बात कर लेते हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ उसके पीछे आखिरकार उस 1 मिनट के अंदर क्या हुआ। आप इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब प्लेन टेक ऑफ करती है उस समय आप देखोगे कि कुछ एक्टिविटी जो आपको रनवे पे ही देखने को मिलता है। पर इस बात को एक नज़रअंदाज किया जा सकता है, इस धूल को उड़ना नज़रअंदाज किया जा सकता है। पर क्या आपको पता है कि प्लेन का इंजन पहले ही जवाब दे दिया था, या पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि कुछ तो गड़बड़ है प्लेन। वेल, ये ऐसा कहा जाता है कि पायलट को भी इस बात का अंदाज़ा था कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ी है। पर इस बात को नज़रअंदाज करना कितना सही था, कितना गलत था, इस वीडियो में समझिए। एक बात आपको क्लियरली जान लेनी चाहिए। वेल, जब एक प्लेन टेकअप करने के वे में आती है तब वो इस बात का पूरा क्लियरली होता है कि रनवे पे एक स्पीड लिमिट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। पर क्या एक स्पीड लिमिट पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी प्लेन? क्या पायलट ने पूरा स्पीड कंट्रोल पे अपना नहीं किया था? एक सवाल सबसे बड़ा मिथ है जो लोगों के अभी भी मन में है। ये कहा जा रहा है कि पायलट ने शायद अपना पूरा स्पीड कंप्लीट नहीं किया। एक प्लेन को 300 साढ़े 300 स्पीड कवर करने पड़ते हैं। आप देखो कि एयर इंडिया का विंग्स एक स्ट्रेट में, मतलब थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, तो ये कहा जा सकता है कि प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी है। क्या बॉट्स क्राइसिस था? ऐसा कहा जाता है कि जब प्लेन टेक ऑफ करे, अगर उस समय आसपास, इसके रनवे के आसपास, या प्लेन फ्लाई मतलब उड़ने के लिए तैयार हो चुका हो, तो उसके आसपास पक्षी नहीं होना चाहिए। इस पक्षी का मतलब होना हो सकता है कि उसके इंजन में, उसके पंखी में चला जाए तो प्लेन क्रैश होने का सबसे ज़्यादा संभावना है। और इसके आसपास देखोगे, आप ध्यान से देखोगे, इसके आसपास कोई ऐसा पंछी देखने को नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी क्लियर है। आप देखो, वेदर भी क्लियर, हर चीज़ भी क्लियर। पर यहाँ एक चीज़ गेस करने वाली, इस प्लेन का व्हील्स नीचे है।
जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करती है उस समय उसके व्हील्स अंदर चले जाते हैं, पर आप देखोगे कि इस एयरलाइन के व्हील्स डाउन मतलब नीचे। तो क्या इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सच में कुछ ना कुछ उस समय ही इंडिकेट हो चुका था, रनवे को छोड़ने के समय ही पता चल चुका था कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही कोई प्लेन जब रनवे से टेक ऑफ करती है तब उसी समय उसके व्हील्स अंदर चले जाते हैं और इस प्लेन का व्हील्स अंदर नहीं है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिस्टम मतलब कि इंजन में कुछ ना कुछ दिक्कत था, कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम था। अब बात कर लेते हैं कि इंजन के बारे में। हर प्लेन में डबल इंजन होता है। अगर एक इंजन काम नहीं कर रहा हो तो सेकंड इंजन को चालू कर उसे बूस्ट कर उसे उड़ान भर सकती है या उसे लैंड किया जा सकता है। पर सोचने वाली यहाँ बात है कि क्या एक समय में ही दोनों इंजन फेल हो सकता है? अगर फेल हुआ दोनों इंजन तो क्रैश होना तो संभव है, पूरे 100% सिक्योर है कि वहाँ पे प्लेन क्रैश हो ही जाना है। अगर प्लेन क्रैश हुआ दोनों इंजन फेल होने की वजह से तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ बोइंग कंपनी पे आता है, क्योंकि लगभग बोइंग कंपनी का 6000 से ज़्यादा प्लेन क्रैश हो चुका है, इंक्लूडिंग मतलब इस प्लेन को भी लेकर के। अब हम सबको वेट करना पड़ेगा रिसर्च के द्वारा। अब कितना समय लग सकता है, हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने। अब हम सबको वेट करना पड़ेगा कि आखिरकार एक्चुअली में उस 1 मिनट में ही क्या हुआ, क्योंकि प्लेन 600 फीट प्लस ऊपर जा चुका था। तो आखिर ऐसा क्यों दुर्घटना हुआ, क्यों ऐसा प्लेन क्रैश? यानी इस बात का पता तभी चल पाएगा जब उस ब्लैक बॉक्स का रिकॉर्ड हम सबके सामने आएगा। तब तक हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, तभी एक हम लोग सही जानकारी दे सकते हैं। अभी कुछ कहना सही नहीं है, क्योंकि अंदाज़ा लगाया हर एक लोगों का, हर एक एक्सपर्ट का अपना अपना राय है, अपना अपना परसेप्शन है, जो कहा जा रहा है कि आखिर इस सिचुएशन में था तो ऐसे है, उस सिचुएशन में था तो ऐसे है। हर एक्सपर्ट का अपना अपना विचार, अपना अपना परसेप्शन है, पर रियलिटी तभी पता चलेगा जब उस ब्लैक बॉक्स का रिकॉर्ड सामने आएगा।